बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। चंद दिन आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके, वीडियो नहीं बना सके। उसकी वजह यह थी कि अकाउंट में थोड़ा सा मसला बन गया था। अब इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से आपको सेहत के बारे में हर किस्म की मालूमात मिलेंगी। दोस्तों, आज हम प्याज के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही अहम चीज़ होती है। इसको खाने वाले की एक तो उम्र लंबी होती है, जिनसी जो हमारी ताकत है उसको बहुत बेहतर करते हैं, और हमारे जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करने के साथ साथ ये हमारे जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करके महफूज भी रखते हैं। तो कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है प्याज। इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि प्याज खाने का सही वक्त कौन सा है और सही तरीका कौन सा है। तो जायके में बेहतरी लाते हैं, सेहत में बेहतरी लाते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ से भी आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी। इसमें विटामिन सी और भी कई कुदरती केमिकल होते हैं, इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। क्रोमियम एक ख़ास किस्म की धात होती है, वो भी इसमें पाई जाती है, जो खून के सेल्स में अहम किरदार अदा करती है। ज़ख्मों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको पकाए बगैर अगर इसको खाएं तो जिसमें कोलेस्ट्रोल LDL को बढ़ने से रोकता है। ये ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। इसमें ऐसे मुरक्कबात भी हैं जो कैंसर से बचाव में अहम किरदार अदा करते हैं। जो लोग कच्चे प्याज खाते रहते हैं उनको कैंसर कभी भी नहीं होता। शहद की मक्खी काट ले तो इसका रस निकाल कर उस पर लगा दें, दर्द में भी कमी आती है। इसमें फ्री रेडिकल की बात करें तो उम्र रसीद की, यानी उम्र ज़्यादा हो जाए तो उसको बेहतर करते हैं। उम्र के जो असरात हैं वो कम करते हैं। अल्सर के लिए भी बेहतरीन है, और इसमें हड्डियों के लिए भी बेहतरीन केमिकल मौजूद होते हैं बेहतर बनाने के लिए। नज़र भी तेज़ करते हैं, तौलीदी अमल को भी तेज़ करते हैं। और प्याज जो है इसको मुनासिब मिकदार में खाना चाहिए। कौन सा वक्त सही है वो मैं आपको बताता हूँ। प्याज का जो बेहतरीन वक्त है वो है दोपहर का। अभी मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा कि कैसे इसको खाएं तो मज़ेदार भी बनते हैं और इसका नुकसान भी कम हो जाता है। ज़्यादा मिकदार में कोई भी चीज़ का नुकसान तो उसका होता है। एक और अहम चीज़ है कि रात को कभी भी प्याज इस्तेमाल, कच्चे प्याज इस्तेमाल कभी भी ना करें। सुबह को भी, रात को भी। अगर सुबह खा लें तो इसका इतना नुकसान नहीं है, लेकिन रात को खाना जो है वो जहर खाने के मुतरादिफ होता है। इसलिए इसको दोपहर के खाने में खाएं, कच्ची हालत में खाएं। और करना क्या है, प्याज के छोटे टुकड़े कर लें, इनको रोटी के ऊपर ही रख लें। रोटी के ऊपर रखें, किसी बर्तन में डालें, नींबू काट लें 1-2, उनके जो बीज हैं वो निकाल लें। इन्हीं प्याज के ऊपर उनको आप निचोड़ लें अच्छे तरीके से। रोटी पर रख कर खाने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो केमिकल होते हैं, तेज़ाब होता है, वो जो टिन वगैरह के जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं उनके साथ मिलकर कोई रिएक्शन नहीं करता। रोटी के साथ इसका रिएक्शन होता है। रोटी लजीज भी बन जाती है और सूदमंद भी होती है। आप इस्तेमाल करके देखें ऐसे, फिर देखना मज़ा आएगा। और खाना दोपहर को है। एक दरमियाने साइज़ का जो प्याज है वो एक बंदा लाजमी खाए रोज़ाना। कैंसर से, मलेरिया से, ये जो कोरोना की वबा आई थी, सबसे बेहतरीन महफूज रखने का ये तरीका है। उसके बाद इसके ऊपर नमक छिड़क लें। अच्छा, जो नींबू निचोड़ लेंगे ना, जो बाकी सब बचेगा उसको रोटी के ऊपर ऐसे मसल लें। रोटी का जायका भी ज़बरदस्त बन जाता है और इसको खाएंगे आप। अगर इसकी भूख ख़त्म करनी है उसका भी आसान तरीका है। चुटकी अजवाइन, चुटकी सौंफ और चुटकी धनिया और छोटी इलायची, ये खाने के बाद ये चबा कर खाते रहें खुश्क हालत में। छोटी इलायची, सौंफ और धनिया थोड़ी थोड़ी मिकदार में, तीनों मिलाकर खाएंगे इंशाल्लाह इनकी बू भी आपके मुंह से नहीं आएगी। ज़बरदस्त चीज़ है, बू से परेशान ना हो, सेहत को बहुत बेहतर करते हैं। आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जिनका हाजमा कमज़ोर होता है वो थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें। और खाने दोपहर को, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, इनका असल फ़ायदा दोपहर को होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की देसी चीज़ें खाने से हमारी सेहत भी बेहतर होती है, बंदा बीमारियों से भी महफूज रहता है, और किसी किस्म का इनका नुकसान भी नहीं होता। आप इस्तेमाल करें, 1 महीने तक आपको खुद पता चलेगा। कभी आपको इंशाल्लाह बुखार नहीं होगा, नज़ला ज़ुकाम भी नहीं होगा, मलेरिया वगैरह की इस तरह की बीमारी भी नहीं होगी। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।